ये हो गया। अब हमें एक और चीज पता होनी चाहिए जो कि है रिलेशन। रिलेशन हम ऑलरेडी एलओआर में सीख चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है रिलेशन, तो सी केयरफुली। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है रिलेशन। तो व्हाट इज अ रिलेशन? इफ टू सेट्स, ठीक है, लेट टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है। सो द रिलेशन बिटवीन सेट ए टू द सेट बी, ठीक है, द रिलेशन ऑफ सेट ए टू द सेट बी इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ ए टू बी, ठीक है। आपको डेफिनेशन कैसे दी हुई है? आपको डेफिनेशन दी है लेट ए एंड बी पेयर टू सेट, या फिर वो डेफिनेशन कैसे दी हुई है इसमें? आपको 11 में डेफिनेशन थी, इसमें आपको डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे कैसे लिख के दिया है, सी केयरफुली। व्हाट इज अ रिलेशन? लेट टू सेट्स, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, then the relation R is defined on the set A to B, ठीक है। then the relation कौन सा रिलेशन? R। रिलेशन क्या? R। let two non-empty sets A and B, then the relation R define on set A to B, ठीक है। कौन सा रिलेशन? ध्यान दो, पहले बात में लिखना क्योंकि ये जो लैंग्वेज है जल्दी समझ में नहीं आती, ठीक है। लेट टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, then the relation R defined on set A to B and written as इसको रिटर्न कैसे करते हैं हम? देखो, A to B, रिलेशन A to B डिफाइन होता है ये रिलेशन A to B, ठीक है। रीड कैसे करते हैं? रीड एज रिलेशन A to B। R is the relation defined on set A to B। रीड कैसे करते हैं? रिलेशन A to B, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं इसको? यहां पे लिखता हूं रीड एज, सी केयरफुली, रीड एज रिलेशन A to B, मतलब रिलेशन कैसे जा रहा है? A to B जा रहा है, ठीक है। और इसको अगर आपको सी, अब इन द सिंपल वर्ड क्या बोलूं मैं? व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दिस इज पॉइंट नंबर 1। बात को समझो, मैं इसको अलग तरीके से बता रहा हूं आपको, समझो बात को क्या बोल रहा हूं। लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, then the relation R defined on set A to B and written as R A to B, ठीक है। वेयर, सी केयरफुली, यहाँ पे अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब वेयर ए, देखो अब यहाँ पे अब रिलेशन की लैंग्वेज चलोगी। अब रिलेशन की लैंग्वेज क्या बोलती? वेयर ए इज द एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, वेयर, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, वेयर सी ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन ए आर बी, मतलब क्या? ए इज रिलेटेड विद बी by what? By relation R. What? A is related with B by relation R, ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A, B belongs to the relation R, both are the same, दोनों ही कैसे है? सेम है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं, यहाँ पे A, B is belongs to the R, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे यहाँ पे कैसे रीड करेंगे? देखो, रीड एज A is the element of set A, B is the element of set B, ठीक है। A is related with B with relation R, कैसे रीड करेंगे? रीड एज A is related with set B with B, A is related with set B with relation R, A is related with set B A is related with B. What is A and B? These are not set, these are elements। तो सेट A ये B के तरफ जा रहा है, बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये किसके थ्रू जा रहा है? उसके एलिमेंट के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? उसके एलिमेंट के थ्रू जा रहा है। रीड एज A is related with B with relation R। या फिर आप ऐसे लिख लो। अब आपको कई जगह पे लिखा हुआ होगा A R B, कई जगह पे लिखा होगा A, B belongs to R, मतलब
मतलब ए जो है वो रिलेट कर रहा है बी के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें एक और पॉइंट में लिख देता हूँ, दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज सबसेट। ये जो मैं पॉइंट्स लिखते रहा हूँ ये आपको एमसीक्यू में काम आएंगे, ठीक है, ये कैसे घूम के पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। रिलेशन इज सबसेट, क्या होता है ये, सबसेट of what is the subset, relation is a subset, the subset of Cartesian product, Cartesian product। तो इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, मींस A क्रॉस B is a subset of R, A क्रॉस B is a subset of R। तो उसके लिए तो एक ही लगाते थे, ये ना कुछ भी लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोले तो प्रॉपर सबसेट और ये बोले तो ओनली सबसेट, ठीक है, याद रखना ये सिर्फ सबसेट है। अब वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो प्रॉपर नहीं भी हो सकता है, हमें क्या मतलब लेना देना उससे, मतलब प्रॉपर सबसेट का प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, okay। मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब देखो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इस समझ में आ गया पॉइंट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ आर। ये क्या लिखा है मैंने, ऊपर की जो लाइन है ना वही लिखी, इसको रीड कैसे करते हैं, तो बच्चों को रीड करते नहीं आती, इसकी लैंग्वेज है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट जाती है, इसलिए चैप्टर को मूव कर देते, मतलब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे सिंपल चैप्टर है, समझ में नहीं बैठे तो, है ना, सबसे सिंपल चैप्टर है। देखो रीड कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी इज अ सबसेट, क्या होता है ये, सबसेट ऑफ आर, ये क्या होता है, सबसेट ऑफ आर होता है, ठीक है, इन जनरल लैंग्वेज, क्लियर। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, then the relation R defined on the set A to B and written as R such that A to B। रीड कैसे करते हैं, रीड एज रिलेशन A to B, रिलेशन कैसे हो रहा है, A to B हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे where A belongs to the A, B belongs to the capital B, then A R B, A R B मतलब क्या, A is the element of set A, means A is related with B with relation R। अब एक तो ऐसा इसको बोल दो या फिर ऐसा बोल दो, A, B belongs to R, A, B belongs to R means what, A is related with B with relation R, ठीक है। Now relation is a subset of Cartesian product A cross B is subset of R। अब एग्जांपल देखो, अब बता रहा हूँ उसका मतलब, ठीक है, समझो बात, ठीक है। एग्जांपल, अब मैं बात करता हूँ एग्जांपल्स की। एग्जांपल नंबर 1, सपोज करो देयर आर टू सेट्स, दो सेट्स है, ठीक है, कौन से सेट है, सेट नंबर A, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, सेट नंबर है, या फिर 1 2 1 2 लेता हूँ, ठीक है, 1 2 लेता हूँ, छोटा सा सेट लूंगा, ठीक है, 1। दूसरा सेट में लेता हूँ सेट बी 1 4, दिख रहा है सेट, यस, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आई जस्ट टेलिंग यू दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, सी केयरफुली। अब ए क्रॉस बी, पहले मुझे ए क्रॉस बी बता दो, एक व्हाट इज रिलेशन, relation is a subset of A cross B, तो A cross B बोलते क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते तो इसका 1, 1 करेक्ट, 1, 1 यस और नो। सर फिर वो क्या है जिसमें एलिमेंट रिपीट नहीं रहते, 1 2, एक मिनट, वो बाद में, उसके वो बाद में, पहले ये चीज समझो, वो फंक्शन हो गया, हां ठीक है। ये देखो 1, 1 करेक्ट, कॉमा 1, 4 then 1 2, 1 देन 2, 4, समझ के लो बात को, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आने के बाद क्या क्या मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन इज व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिंपल सा लॉजिक है ना। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मैं आपको बोल रहा हूँ A is related with B, A is related with B such that, see carefully। अब रिलेशन मैंने R को डिफाइन किया, नाउ अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ से गेम चालू हो रहा है, गेम यहाँ से चालू हो रहा है, देखो नाउ आई जस्ट डिफाइन R, मैंने एक रिलेशन ले लिया, कैसा रिलेशन ले लिया, R is equals to in curly bracket x, y, x, y क्या है, these are my variables, where x is belongs to A and y is belongs to set B, है ना, yes or no। और इसमें मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ, and कंडीशन डाल रहा हूँ, क्या कंडीशन डाल रहा हूँ, x means y square, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, सी केयरफुली, x square is equals to y, ये क्या हो गया, दिस इज माय कंडीशन,
दिस इज माय कंडीशन, ये है मेरा रिलेशन, ठीक है, ये क्या है मेरा रिलेशन, सिंपल सा लॉजिक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये है मेरा रिलेशन, मतलब जो y है ना ये x का स्क्वायर आना चाहिए, दिस इज माय रिलेशन। अरे रिलेशन बोल तो कैसे, मामा काका चाचा भाई बहन बोलते हैं ना हम कि बा वो मेरे रिलेटिव्स है, वो मेरे रिलेटिव्स है, बोलते तो क्या, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे पापा है, वो मेरी मम्मी है ना, दिस आर कॉल्ड रिलेशन। तो यहाँ पे क्या रिलेशन हो रहा है कि जो सेकंड वाला है ना ये वाला, ये इसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई वो तो क्या स्क्वायर, देखो ना y क्या है, y इज द एलिमेंट ऑफ b, और इज x, x इज द एलिमेंट ऑफ a, सो y क्या है, y x का बड़ा भाई है, क्योंकि तुम x का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको y मिलेगा, तो ठीक है, उसका वो 1,4 और 2,1 1,4 और 2,1। अब ध्यान दो थोड़ा सा, तो ऐसे कौन से रिलेशन बनेंगे, ये तो मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे बन जाएगा ये, इट मींस रिलेशन r इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, अब देखो 1 ये 1 का भाई है क्या, ऑफ कोर्स बड़ा भाई है, सो 1,1 2,4, कोई डाउट है क्या तुमको? अब मुझे एक बात बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आने चाहिए कंपल्सन है क्या? नहीं, कुछ एलिमेंट आने सफिशिएंट है। व्हाट इज अ सबसेट? व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट क्या होता है कि ए और बी के कुछ एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है ना। सो दिस इज अ रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया फॉर एवरी व्हाट, फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू द ए एंड 1,4 बिलोंग्स टू द बी। इसको शॉर्ट में लिखो तो क्या लिखूंगा मैं, इसको शॉर्ट में लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए एंड फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट बी। दिस इज अ सिंबल फॉर एवरी, किसका एक सिंबल है ये, फॉर एवरी, ये उस सेट का रिलेशन है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन जहां पे सारे सारे x किसको बिलोंग करने चाहिए, सेट ए को, सारे के सारे y किसको बिलोंग करने चाहिए, b को। ये सारे के सारे कहां से वर्ड आया, यहां से आया, दिस इज कॉल्ड फॉर एवरी। क्या आता है इसको, क्या बोलते हैं हम, फॉर एवरी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, फॉर एवरी, आप लिख दो फॉर एवरी। अब ध्यान दो थोड़ा सा, मैं दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, देखो मैं दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं विद द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट सेम सेट के ऊपर मैं दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। हर बार रिलेशन आप डिफाइन करोगे क्या, नहीं, चैप्टर में हर बार रिलेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशन हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, और उसको शॉर्टकट में निपटाना है। मैं कैसे करना है बताऊंगा आपको, डोंट वरी, अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन है। मैं सेकंड रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, सेकंड रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, यही इसके ऊपर मैं सेकंड रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। ये दिस इज R1 बोल दिया इसको, सपोज मैंने R1, अब मैं R2 डिफाइन कर सकता हूँ, सो R2 कैसे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, x, y सच दैट, ऐसे x और y, कैसे x और y, ऐसे x और y जहां पे x किसको बिलोंग करना चाहिए, a को, y किसको बिलोंग करना चाहिए, b को, है ना। एंड कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं, x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। बात समझ में आ रही क्या, कंडीशन क्या बना दी मैंने, x प्लस वाई ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 आना चाहिए। तो देखो ना अब इसमें कौन से सेट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें देखो ना 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन देता है ना, स्मॉलर देन, हाँ लेस देन, है ना। अब देखो 1 प्लस 1 2, तो ये इसमें आएगा क्या, यस। अरे मैंने पार्टी दी है और पार्टी में मैंने बोल दिया है सिर्फ और सिर्फ पार्टी में कौन आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ सभी बच्चों के मम्मी पापा आ सकते हैं, वो पार्टी नहीं, वो तो पेरेंट्स मीटिंग होगी ना, रिलेशन हो गया ना एक। मीटिंग कौन सी अरेंज की है, पेरेंट्स मीटिंग, तो बच्चे आएंगे क्या उसमें, नहीं, सिंपल सी बात है, तो इसमें बच्चे आएंगे क्या, तो इसमें हमने पेरेंट्स मीटिंग को अरेंज कर लिया, सिर्फ पेरेंट्स आ रहे। अब मीटिंग कौन सी हो गई है, एनुअल रिपोर्ट कार्ड की, एनुअल रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों अपने साथ में अपने पेरेंट्स को लेके आना कंपल्सन हो गया, तो अब कौन आएंगे, बच्चे भी आएंगे और पेरेंट्स भी आएंगे, रिलेशन है, दिस इज वन काइंड ऑफ रिलेशन, सिंपल सा लॉजिक है। सो 1,1, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा 1,4, देन 2,1, देन 2,4। अरे अब यहाँ पे तो सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो व्हाट इज अ सुपरसेट एंड व्हाट इज अ सबसेट, सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसेट, सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है कि अगर सेट और उसके बच्चे, हाँ सेट और उसके
बच्चे। अगर ये सेट है तो इसकी ये बच्चे है क्या 1 1 2 4, यस, ठीक है। तो अगर इसके बच्चे इसमें प्रेजेंट है तो इस सेट इज अ सबसेट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ इज अ सुपर सेट हम इसको बोलते हैं, सबसेट या फिर आप सुपर सेट बोल सकते हो। देखो कैसे हो सकता है ये, तो R1 देखो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, R1 नहीं सॉरी यहाँ पे एक सेकंड मैंने क्या लिखा, A क्रॉस B इज अ सबसेट ऑफ R, नहीं I इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B आएगा, उल्टा हो गया, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, I इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अरे R इसका सबसेट है ना, R इसका बच्चा है ना, सिंपल सा लॉजिक है ना सर ये तो रिलेशन आर के अंदर ए और बी आएंगे। हाँ बरोबर, ये R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, वही तो बोलूं मैं, क्या गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो और कहीं पे लिखा है क्या हमने ऐसा, नहीं। सो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो R ये A क्रॉस B का क्या हो गया, बच्चा हो गया, मींस ये इसका चाइल्ड हो गया, ये फादर हो गया, ठीक है। तो ये फादर का ये चाइल्ड हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, मैं वही तो बोलूं, वहां पे मैं लिख रहा था तब, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसेट का मतलब क्या हो गया, R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब यहाँ पे आप इक्वल्स टू का साइन यूज कर सकते हो, ठीक है। इस बार यहाँ पे आप इक्वल्स टू का साइन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, क्या कंफ्यूज हो, आप में क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि अरे भाई कि सारे ही सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं क्या, बात को समझो, हाशिर पर देखो, समझ लो बात को। मुझे बताओ R1 के अंदर A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या, No. तो इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। तो अगर मैं ये मिटा दूं, अगर इक्वल्स टू का साइन में यहाँ से हटा दूं, तो ये कौन सा सेट सबसेट हो जाएगा, इट्स अ प्रॉपर सबसेट। ये कौन सा सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर, देखो ध्यान से, प्रॉपर, ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। R1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, बट अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ओनली सबसेट, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं सबसेट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब हो सकता है कि R2 उसका चाइल्ड हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि A क्रॉस B के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो, सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ना। अरे इसका कॉपी हो गया, देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर ये चारों एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उसको सिर्फ सबसेट बोलेंगे, हो सकता है वो इक्वल भी हो सकता है, तो इट्स कॉल्ड अ सबसेट, इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, जब वो इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। कम कम ये हो गया ना, कंफर्म हो गया ना, देखो ना यहाँ पे 2 एलिमेंट आए, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट आए 4 एलिमेंट की जगह, तो इसको बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट, इसका प्रॉपर सबसेट है, इक्वल हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो इक्वल हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ सबसेट बोलेंगे, इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, ठीक। तो इन केस रिलेशन हो सकता है इक्वल सेट भी हो जाए, हो सकता है प्रॉपर सबसेट भी हो जाए। सबसेट देखो, अब सबसेट इज अ प्रॉपर सबसेट हो सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, सिंपल सी बात है ना, हो सकता है ना, तो फिर इसलिए हमने ऐसा लिखा है। क्लियर, समझ में आई के बाद प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं और सबसेट किसको बोलते हैं। हाँ, तो अगर किसी ने बोल दिया वो उसका प्रॉपर सबसेट है, अगर मैं आपको बोल दूं, क्या बोल दूं कि R1 ये A क्रॉस B का प्रॉपर सबसेट है, तो ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि एक तो भी एलिमेंट एक्स्ट्रा का मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, A क्रॉस B में। क्या मिलेगा, if I just tell you that कि R1 is a proper subset of A cross B, it means that there is minimum one, एक तो भी ऐसा एक एलिमेंट है जो कि एक्स्ट्रा का है A क्रॉस B में, जो कि R1 में नहीं। क्लियर, चलो अभी टाइम कितना हो गया, चलो इतना लिख लो, फिर कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। इतना लिख लो, मुझे डोमेन लेना था, रेंज लेना था, पर अभी जान दो, इतना लिख लो फटाफट, ठीक है।